पुष्कर स्थित यहूदी धर्मस्थल वेद खबाद हाउस अब 4 महीने के बाद खुलेगा। इसे बंद कर दिया गया है। यहां सुबह 4 बजे धर्मगुरु सिम्स ऑन गोल्डस्टीन और उनकी पत्नी झेल्दा गोल्डस्टीन अपने बच्चों और सह पुजारी के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए, जिसके चलते आने वाले 4 महीने तक धर्मस्थल बंद रहेगा। इस दौरान खबाद हाउस में किसी तरह की कोई गतिविधियां संचालित नहीं होंगी, लेकिन समय समय पर जिले और राज्य के बड़े प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी सुरक्षा की दृष्टि से दौरा करते रहते हैं। विश्व में जब कभी भी कोई बड़ी घटना होती है या भारत में किसी प्रकार का आंदोलन या और कोई समस्या होती है तो अधिकारी यहां का दौरा करते हैं। यह वही स्थान है जिसको 2013 में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी कॉलमैन हेडली ने रेकी किया था। तब से भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने यहां सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता दिनेश पाराशर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता दिनेश पाराशर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, तीर्थ नगरी पुष्कर में विश्व के एकमात्र चतुर्मुख ब्रह्मा का मंदिर है और राजस्थान के एकमात्र इजरायली यहूदी समुदाय का धर्म स्थल बेतखाबाद भी पुष्कर में है और इस वजह से ये बेहद ही संवेदनशील इलाके में गिना जाता है। पुष्कर में यहूदी धर्म स्थल वेदखबाद हाउस अब 4 महीने के बाद खुलेगा। इसे फिलहाल बंद कर दिया गया है। पहले तो ये जानना चाहेंगे क्या है ये पूरा मामला और क्या पुष्कर में इजरायली पर्यटक किसी उलझन में है इसे लेकर? नहीं जी, उलझन नहीं है। यहाँ जब भी गर्मी पड़ती है तब ये चमड़े के लिए ये बेतखबाद जो है इनका जो धर्मस्थल है इजरायलियों का, इसको जो यहूदी होते हैं लोग वो यहाँ जो है जब भी पुष्कर आते हैं तो जिस प्रकार से यहाँ ब्रह्मा मंदिर है उसी प्रकार से भारत में कई स्थानों पे बेतखबाद बने हुए हैं। तो वहाँ ये जाकर अपनी पूजा अर्चना और जो है जो भी इनके जरूरी धार्मिक काम होते हैं ये यहीं जाकर करते हैं। और जब भी गर्मी पड़ती है तो गर्मी में ये जो है 4 महीने के लिए बंद हो जाता है। इसी प्रकार ये मुंबई में भी है, जहाँ एक बार कॉलमैन हेडली ने यहाँ की रेकी करी थी पुष्कर की। गोवा में भी है और पूना में भी है। जो बड़े बड़े जो स्थान है हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ ज्यादातर इजरायली पर्यटकों का आना जाना रहता है वहाँ ये धर्म स्थल इनके बने हुए हैं। लेकिन अभी जो है गर्मी ज्यादा है तो 4 महीने के लिए ये जो है बेतखबाद बंद कर दिया जाता है। यहाँ जो धर्मगुरु होता है वो 4 महीने के लिए जो है अपने देश वापस लौट जाते हैं। जैसे ही आसपास सितंबर के आसपास वापस से खुल जाता है और इजरायली पर्यटकों का यहाँ हिंदुस्तान में आना शुरू हो जाता है। क्योंकि भारत के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं इजराइल के साथ में शुरू से ही। जब पूर्व में जो सरकारें थी उनके साथ में भी अच्छे संबंध रहे हैं इजराइल के, और अभी भी मोदी जी का बहुत अच्छा संबंध इजराइल के साथ में है, नेतन्याहू जी के साथ में। तो इनको काफी यहाँ सुरक्षा दी हुई है, पूरी एक पुलिस चौकी लगाई हुई है। RSC के जो है राइफल लेकर तैनात यहाँ जवान रहते हैं। इसके अलावा समय समय पर IPS IAS यहाँ का दौरा करते रहते हैं। जी दिनेश जी, ये महज एक धर्म विशेष के अनुयायियों की धर्मस्थली नहीं बल्कि भारत और इजराइल के बेहतर संबंध की वानगी है। जाहिर है इजरायली पर्यटक घुल मिल जाते हैं। इजरायली पर्यटकों के लिए पुष्कर हमेशा से पसंदीदा रहा है। क्या इसका संचालन इजरायली सरकार की फंडिंग में होता है? और अब जब खबाद हाउस में किसी तरह की कोई गतिविधियां संचालित नहीं होंगी जैसा कि आप बता रहे हैं, तो क्या अब भी यहाँ पर सशस्त्र पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे? बिल्कुल तैनात रहेंगे, क्योंकि ये है आतंकवादियों की हिट लिस्ट में ये धर्मस्थल रहा है। जैसा कि पूर्व मैंने आपको बताया था, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी कॉलमैन हेडली जो कि अमेरिका में पकड़ा गया था, उसने यहाँ की रेकी करी थी 2013 में, है ना। इसके अलावा भी राजस्थान में और भी कई स्थानों पर उसने रेकी करी थी। ब्रह्मा मंदिर की करी थी, बेतखबाद की करी थी, मुंबई में करी थी। और यही नहीं, मुंबई के ताज होटल में तो जो है बाकायदा हमला भी हुआ था। इस प्रकार ऐसी कोई समस्या नहीं आए इसके लिए सरकार ने यहाँ जो है एक सशस्त्र जवानों का पूरा दल यहाँ बैठा रखा है। जी बिल्कुल, धन्यवाद दिनेश जी तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो यहूदी धर्मस्थल खबाद हाउस 4 महीने के लिए बंद।